आपने यहाँ कराची शहर को कच्चे का इलाका बना दिया है। जब आप कच्चे में डाकों का मुकाबला नहीं कर सकते तो हमको ये लावरी से यार मददगार छोड़ दिया आप लोगों ने। या अब हम ये तस्वीर करेंगे ये भी कच्चे का इलाका है, हम अपनी मदद के आप अपनी मदद करके आप हाथों में हथियार उठा लें। आखिर कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाते रहेंगे? अब तो हमारी माँ बहनों की इज्जतें भी महफूज नहीं है, आए दिन हमारी माँ बहनों को भी लूटा जा रहा है। फाइट करोगे यार, ये आग लगी है घरों में पहुंचेगी, जब अपना घर जलेगा तो निकलोगे यार। अपना घर जलने का इंतजार मत करो इंतजार कि तुम्हारा घर जले। बाहर आओ, जलने से बचाओ, इस आग को रोको, यहाँ पे यहीं रोको। इस तरह मेरी तरह नहीं खड़ा होना पड़ेगा फिर तुम्हें रोडों पे कि अपने भाई को इंसाफ देने के लिए खड़े हो आगे धूपों में रोडों पे। इससे बेहतर ये कि पहले आ जाओ धूप के अंदर यार, ताकि फिर तुम्हें एक साया मिल सके, जिंदगी भर ऐसी अजियत नहीं उठानी पड़े, अपने भाई को रोना ना पड़े। कनिष्ठ के साथ आपका मेजबान नवीद मेंगल आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में आए दिन वारदातों में इजाफा और क्रिमिनल्स से हमारे कराची के लोग सख्त परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर चौरंगी के फ्लाईओवर पे और यहाँ पे मेरे अकब में देख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी की जानिब से बिलखुसूस गुलिस्तान जौहर के नौजवानों की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस डाकू राज के खिलाफ। कुछ रोज पहले यहाँ पे अली रहबर नामी एक शख्स को डकैती की वारदात में शहीद कर दिया गया है। उनके वर्षा भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए आपको इनसे बातचीत करवाते हैं और इनसे जानेंगे कि इनका मुतालबा क्या है। फाइट करोगे यार, ये आग लगी है घरों में पहुंचेगी, जब अपना घर जलेगा तो निकलोगे यार। अपना घर जलने का इंतजार मत करो इंतजार कि तुम्हारा घर जले। बाहर आओ, जलने से बचाओ, इस आग को रोको, यहाँ पे यहीं रोको। इस तरह मेरी तरह नहीं खड़ा होना पड़ेगा फिर तुम्हें रोडों पे कि अपने भाई को इंसाफ देने के लिए खड़े हो आगे धूपों में रोडों पे। इससे बेहतर ये कि पहले आ जाओ धूप के अंदर यार, ताकि फिर तुम्हें एक साया मिल सके, जिंदगी भर ऐसी अजियत नहीं उठानी पड़े, अपने भाई को रोना ना पड़े। बाहर निकलो यार, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। पूरा कराची देखो, कराची में समंदर नहीं है, कराची खुद समंदर है। बाहर निकलो यार, बुझा दो इस आग को। समंदर हो सारे यार, क्यों रुके हुए, क्यों बैठे हो घर के अंदर? जब तक बैठे रहोगे ना, यकीन करो ऐसे ही रोजाना खबरें देखोगे, घर पे बैठे रहोगे ना, रोज खबर देखोगे किसी के मरने की। कल फिर खबर आई है 3 लोगों के मरने की, आज फिर आ रहेगी किसी की ना किसी के मरने की। बहुत बड़ा कराची यार, कहाँ किधर नहीं हो रहे वाकयात। कितनी चीजें तो सामने आती नहीं है, कितने लोगों का तो पता चलता नहीं है कि वो कब मर गए, कैसे मर गए, किसने मार दिया। 50 रुपए ये गोली आती कहाँ से इनके पास यार? सवाल तो ये 50 रुपए की गोली की अहमियत है एक इंसान की जिंदगी की यार। ये गन, ये गोलियां किधर से आ रही है इनके पास? कौन प्रोवाइड कर रहा है इनको? घर से तो बनाकर नहीं लाते, ये कोई तो प्रोवाइडर है। असला किधर से आ रहा है? वैसे पुलिस 10 लोगों को रोककर एक चीज निकाले कि लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। ये गने लेके जो दंदन आते हैं घूम रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं पूछता असला दिखाओ। ये नहीं पकड़े जाते इस तरह चौकों पे, अपना स्पीड ब्रेकर्स पे ये लोग भी पकड़े जाते। मासूम बच्चे पकड़े हुए होते, खड़े होते, सर माफ कर दे, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, सर हमारी यही जिंदगी है। अरे भाई, ना जॉबे हैं ना कुछ है, बेचारे किधर से प्रॉपर चीजें लेके चलेंगे यार? जो काम ट्रैफिक पुलिस का है वो पुलिस करती है। हम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, IG सिंध, DG रेंजर से अपील करते हैं खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए। आखिर कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाते रहेंगे? अब तो हमारी माँ बहनों की इज्जतें भी महफूज नहीं है, आए दिन हमारी माँ बहनों को भी लूटा जा रहा है। जनाब कुछ दिन पहले IG साहब की जानिब से एक नोटिफिकेशन आया कि हम स्ट्रीट क्राइम के लिए शाहीन फोर्स का तश्कील दे रहे हैं। जनाब IG साहब, हमें आपकी शाहीन फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें कराची के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है जिससे स्ट्रीट क्राइम का जड़ से खात्मा किया जाए। गवर्नमेंट से और हमारी तमाम इदारों से, तमाम एजेंसी से कहते हैं कि दहशतगर्दी और ये गुंडागर्दी पे जो राज चल रहा है इसको बंद करवाया जाए। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं। हम भी किसी के माँ के लाल हैं, किसी के शौहर हैं। हम लोग सब जिस तरीके से घर से निकलते हैं ना, वो हम लोगों को पता है। पहले हम बड़े सुकून से निकलते थे, अब निकलते हुए डर लगता है कि वापसी घर जाएंगे भी नहीं जाएंगे। बच्चों साफ सीधी बात है। अली भाई का जैसे वाक़या हुआ, इस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे एक राइडर के साथ हुआ। ऐसे दीगर हमारे राइडर, कल भी मेरे ख्याल से नाजमाबाद में कई राइडर को शहीद किया गया। तो ये हमारे एक राइडर हैं जिनकी तस्वीर है ये, तो इनको शहीद किया गया यूनिवर्सिटी रोड में। हमारे मुतालबात कुछ भी नहीं है, मुतालबात 4 मुतालबात है। एक तो पेट्रोलियम बढ़ाई जाए ठीक है शहर के अंदर, सेकंड चीज जो है वो CCTV कैमरे लगाए जाए हर चौराहे पे। चौथा ये मुतालबा ये किसी एक सैयद रहबर अली का नहीं है, ये हर शहरी का मुतालबा है कि जो है हमारे को सेफ्टी चीज है। सेफ्टी क्या है? आप देखेंगे VIP प्रोटोकॉल जा रहा होगा, उनके VIP प्रोटोकॉल के साथ 4 से 7 हजार एहलकार मौजूद होता है। शहर के अंदर मुश्किल से 2500 एहलकार है। हमारा जो मुतालबात है वो यही मुतालबात है
कि वो जो प्रोटोकॉल में जो पुलिस वाले आपके साथ वो हमें यहाँ प्रोवाइड किया जाए और हमें सेफ्टी दी जाए। गरीबों पे भी नजर करें। हम लोग अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकलते, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? ये पैसे देके 5-10 लाख लेके किसी की जान का उजाला नहीं हो सकता। कुरान का भी कानून है कि खून का बदला खून है। आप डकैतों को ऑन द स्पॉट मारने का हुक्म क्यों नहीं जारी करते? जब तक कि किसी 1-2 बंदे को, डकैतों को नहीं मारा जाएगा, फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आपने यहाँ कराची शहर को कच्चे का इलाका बना दिया है। जब आप कच्चे में डाकों का मुकाबला नहीं कर सकते तो हमको ये लावरी से यार मददगार छोड़ दिया आप लोगों ने। या अब हम ये तस्वीर करेंगे ये भी कच्चे का इलाका है, हम अपनी मदद के आप अपनी मदद के आप हाथ में हथियार उठा लें। हम टैक्स देते हैं, किस लिए हम टैक्स पेयर हैं? हम गरीब लोग होके भी दवाई खरीदें, साबुन खरीदें, हर चीज पे टैक्स देते हैं, लेकिन क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? हम इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं कि हमारी ये पुलिस की जो तनख्वाहें जाती है, रेंजर्स की तनख्वाहें जाती है, जितनी भी सरकारी महकमों को तनख्वाहें दी जाती हैं, हम गरीबों का खून चूस कर इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, तो हमारी जान का तहफ्फुज नहीं है। बराए मेहरबानी इंसानी हमदर्दी को देखते हुए हम पे रहम करें। हम लोग भी गरीब हैं। अपने बच्चों के लिए रात को देर लेट नाइट तक हम लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी के आगे हाथ न फैलाएं, इज्जत की रोटी कमाए, मगर वो भी हमें काम के तरीके से नहीं दिया जा रहा है। पुलिस हमारी जानों का तहफ्फुज फराहम किया जाए। हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है ना। हम लोग तो बस टके टके पे मर रही है आवाम कराची की। हम लोग सिर्फ अब मरनों के लिए रह गए हैं। बस हमारे अंदर सिर्फ जिंदगी सांस चल रही है और कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। अब हम लोग इन लोगों को बोल के थक गए कि भाई हमारी सुन लो, हम लोग सुन लो, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाए? फिर हम लोग इसी तरीके से रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे ना। ये हमारा हक है ना, हमारा राइट बनता है कि हम लोग फिर प्रोटेस्ट करें। जब हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग फिर रोड पे खड़ो के प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा हक है। ये देखो क्या हुआ, आप वो बंदे को रोका, उसने से खाली बस इतनी रिक्वेस्ट करी होगी ना अली रबर ने कि भाई मोबाइल नहीं दे सकता, मेरी कमाई है, मेरा रमजान चल रहा है, आप मुझे बख्श दो। क्या हुआ? गोली मार दी, चले गए। ये इंसानियत है। ये इंसानियत है कि 100-150 रुपए की कराची में जिंदगी हो गई है।